हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब ने आपके नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई भी शुरू कर दी होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले वर्ष कक्षा 6 की सारी किताबें बदली थी और इस वर्ष कक्षा 7 की जो सारी किताबें हैं वो बदल चुकी हैं। और आज से हम आपके नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार विज्ञान विषय की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। हमने आपके नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार सामाजिक विज्ञान, हिंदी, गणित सबकी क्लासेस शुरू कर दी है और विज्ञान विषय के अध्याय 1 और अध्याय 2 के प्रश्न भी मैंने करवा दिए हैं। उसी कड़ी में आज की इस क्लास में हम आपके विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय, जिसका नाम है विज्ञान का निरंतर बढ़ता संसार, की संपूर्ण व्याख्या को आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। यदि आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है या आप सामाजिक विज्ञान, गणित या हिंदी विषय की क्लासेस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम है विज्ञान का निरंतर बढ़ता संसार। कि आखिर विज्ञान है क्या, विज्ञान में हम किन चीजों का अध्ययन करेंगे और हमारी कक्षा 7 की जो विज्ञान की पुस्तक है उस विज्ञान की पुस्तक के अंदर हम किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या सीखेंगे, वो सारी बातें हम आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखें, सबसे पहला टॉपिक है कि इस अध्याय में आखिर हम क्या सीखेंगे। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है कि आखिर इस अध्याय में हम क्या चीज सीखने जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम सीखेंगे कि विज्ञान क्या है। क्या सीखेंगे? विज्ञान क्या है और यह हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। क्या सीखेंगे हम कि आखिर ये विज्ञान, ये साइंस है क्या और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों। फिर हम सीखेंगे कि सवाल पूछना और एक वैज्ञानिक की तरह सोचना, कि विज्ञान में हम कैसे किसी टॉपिक से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं और कैसे हम एक वैज्ञानिक की तरह सोच सकते हैं और अपने मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि इस वर्ष यानी कक्षा 7 में हम विज्ञान में कौन कौन से नए विषय पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक हम कक्षा 7 के विज्ञान की इस यात्रा के अंदर पढ़ेंगे। आगे हम बात करेंगे विज्ञान और हमारे दैनिक जीवन का गहरा संबंध कैसे है, कि किस तरह विज्ञान हमारे दिन प्रतिदिन की घटनाओं में भी शामिल है। किस तरह हमारे आसपास, हमारे घर से लेकर समुद्र की गहराइयों तक और ब्रह्मांड की हर एक चीज तक कैसे विज्ञान मौजूद है। इन सभी चीजों के बारे में हम हमारी कक्षा 7 की विज्ञान विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए विज्ञान की इस यात्रा को अध्याय नंबर 1 से आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सोचिए तो सही। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? सोचिए तो सही, रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। सबसे पहला प्रश्न, जब हम गर्मियों में खुले में बाहर सो रहे होते हैं और आसमान में तारे टिमटिमाते होते हैं तो हमारे सबके मन में एक प्रश्न जरूर आता है कि आखिर ये तारे टिमटिमाते क्यों हैं। दूसरा चित्र देखो, जब हम एक छोटे से पौधे को धीरे धीरे बड़ा होते हुए देखते हैं तो हमें ये मन में जरूर आता है कि आखिर एक छोटा सा बीज जो हमने बोया था वो धीरे धीरे वृद्धि और विकास कैसे करता है और अंत में एक विशाल वृक्ष कैसे बन जाता है। या हम बात करें कि फूल को कैसे पता चलता है कि उसे कब खिलना है। आपने एक पौधा बोया, वो कैसा था? फूल वाला पौधा था। उस फूल को कैसे पता कि कब खिलना है और कब मुरझाना है। आगे हमारे मन में प्रश्न है कि क्या विज्ञान सिर्फ और सिर्फ किताबों में है? क्या विज्ञान सिर्फ और सिर्फ मोटी मोटी किताबों में जो तथ्य दिए हुए हैं, जो प्रयोग दिए हुए हैं, क्या वही विज्ञान है? आगे, क्या आप दुनिया के रहस्य जानना चाहते हैं? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं आते रहते हैं, लेकिन कभी हम उनके पीछे के कारण, उनके पीछे की घटना, उनको जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो विज्ञान वही एक यात्रा है जहां पर हम हर चीज के पीछे होने वाले या जिम्मेदार जो कारण है उस कारण को खोजेंगे कि आखिर कोई घटना क्यों होती है और कैसे होती है। यही चीज सीखेंगे हम विज्ञान विषय के अंदर, कि आखिर रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं और कैसे टिमटिमाते हैं।
कोई छोटा सा बीज कैसे वृद्धि और विकास करते हुए एक विशाल वृक्ष बन जाता है। क्या विज्ञान में हम सिर्फ और सिर्फ तथ्य पढ़ते हैं? इन सभी चीजों के बारे में हम आगे डिस्कस तो देखें, सोचिए और बताइए, क्या विज्ञान केवल एक मोटी सी किताब है जिसमें बहुत सारे तथ्य लिखे हैं? सोचकर बताइए कि क्या विज्ञान केवल और केवल एक बहुत मोटी किताब है जिसमें केवल और केवल क्या लिखी गई है? केवल और केवल तथ्य यानी फैक्ट लिखे गए हैं कि भाई ऐसा होता है। क्या उनका कोई प्रमाण है? क्या उनके पीछे कोई कारण की व्याख्या हमें विज्ञान विषय में देखने को मिलती है? क्या आपने कभी सोचा है कि असली हवाई जहाज बनाने का आइडिया, विचार वैज्ञानिकों को कहां से मिला होगा? जब हम ऊपर से उड़ते हुए हवाई जहाज को देखते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये हवाई जहाज बनाने का विचार, आइडिया वैज्ञानिकों को कहां से मिला होगा? बात करें हम दैनिक जीवन की, तो जब आप एक कागज का हवाई जहाज उड़ाते हैं तो क्या आप भी एक वैज्ञानिक की तरह प्रयोग कर रहे होते हैं? यानी जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो आपने देखा होगा कि वो क्लास में कागज के हेलीकॉप्टर बना के उड़ाते हैं, तो क्या वो एक वैज्ञानिक की तरह प्रयोग कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, वो भी एक वैज्ञानिक की तरह प्रयोग कर रहे हैं। इन्हीं चीजों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि आखिर विज्ञान है क्या। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर विज्ञान है क्या। तो देखें, यहां पर लिखा हुआ है विज्ञान क्या है। तो विज्ञान किसी चीज को रटना नहीं बल्कि क्या है? समझना है। किसी भी चीज को अच्छे से समझना, उसके पीछे के कारण को समझना, वही विज्ञान है। विज्ञान केवल किसी फैक्ट को, किसी बातों को रटना विज्ञान नहीं है, बल्कि उसके पीछे के असली कारणों को समझना वही विज्ञान है। मतलब विज्ञान केवल और केवल तथ्यों यानी फैक्ट्स की एक किताब नहीं है। विज्ञान केवल और केवल क्या नहीं है? विज्ञान केवल और केवल एक तथ्य या फैक्ट्स की किताब नहीं है। असली विज्ञान है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी और सवाल पूछना। असली विज्ञान क्या है? असली विज्ञान है जिसमें जिज्ञासा और प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाता है। एक बच्चे के अंदर किसी भी नई चीज के बारे में जानने के लिए उसकी जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है। कि आपने अगर कोई भी चीज देखी कि हवाई जहाज ऊपर से उड़ रहा है तो आपके मन में तुरंत ये प्रश्न आना चाहिए बच्चों कि आखिर ये हवाई जहाज बना कैसे, इसकी प्रेरणा कहां से मिली, ये उड़ता कैसे है। जब आपके मन में इस प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे और जब आप उसके बारे में सवाल पूछना सीख जाएंगे तो वही विज्ञान है। जब आप किसी भी चीज को देखते हो अपने आसपास के वातावरण में या आपके घर में देखते हो कि जो बर्फ का टुकड़ा होता है, कुछ समय उसको यदि फ्रिज से बाहर रख दे तो वो कुछ समय के बाद पानी बन जाता है। तभी आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि आखिर ये बर्फ पानी में बदला कैसे। और जब पानी को फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो ये प्रश्न आना चाहिए प्यारे बच्चों कि आखिर पानी बर्फ में बदला कैसे। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान है बच्चों के मन में, व्यक्ति के मन में किसी चीज के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न करना और उससे रिलेटेड सवाल पूछना, वही वास्तव में विज्ञान है। यानी विज्ञान एक ऐसी विधि है, एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी भी चीज के बारे में जिज्ञासा और प्रश्न पूछने के लिए क्या किया जाता है? प्रोत्साहित किया जाता है। विज्ञान हमारे इस सुंदर संसार को समझने का एक तरीका है। विज्ञान क्या है? विज्ञान इस रंग बिरंगी जो ये दुनिया है, ये रंग बिरंगा जो संसार है, इसको समझने का एक तरीका है जिसके माध्यम से इस दुनिया में होने वाली अनगिनत घटनाओं के बारे में हम समझ सकते हैं, उनके पीछे के कारणों को जान सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आगे विज्ञान क्या है? विज्ञान अज्ञात चीज जिनके बारे में हमें पता नहीं है उनको खोजने का एक निरंतर प्रयास है। विज्ञान क्या है? विज्ञान अज्ञात चीज जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, उन अज्ञात चीजों को खोजने के लिए किया गया एक प्रयास है। और उस प्रयास के जरिए ही हम ये जान पाते हैं कि आखिर कोई चीज या कोई घटना क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान का एरिया एक विस्तृत है। यानी विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूविज्ञान ऐसे हजारों विषय पढ़ते हैं। लेकिन ये सब अलग अलग होने के बावजूद भी
आपस में क्या है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किसी एक क्षेत्र के विचार दूसरे क्षेत्र में नई खोजों को क्या देते हैं, जन्म देते हैं। यदि आपके मन में किसी भी चीज के बारे में एक विचार आ रहा है तो एक विचार आपका वो आपको कई हजारों खोजों तक ले जा सकता। आगे बात करें, यहां पर हमने मुख्य रूप से क्या देखा कि विज्ञान आखिर क्या है। विज्ञान क्या है, तो विज्ञान केवल तथ्यों की एक किताब नहीं है। विज्ञान का वास्तव में मतलब है वो है जिसमें जिज्ञासा, किसी नई चीज के बारे में जानने की आपके अंदर इच्छुकता और सवाल पूछना, वही वास्तव में विज्ञान है। विज्ञान हमारे इस रंग बिरंगे संसार को समझने का एक तरीका है जिसमें हम अज्ञात चीजों को खोजने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। जिन चीजों के बारे में हमें पता नहीं है उनके बारे में हम खोज करते हैं, उनके पीछे रिसर्च करते हैं और ये पता लगाते हैं कि आखिर वो चीज, वो घटना क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। आगे बात करें हम प्यारे बच्चों कि विज्ञान क्या नहीं है, विज्ञान रटना नहीं बल्कि क्या है, विज्ञान का असली मतलब है समझना और किसी चीज के बारे में खोजना, यही वास्तव में विज्ञान है। वही बात यहां पर लिखी हुई है फिर से कि विज्ञान केवल तथ्यों यानी फैक्ट से भरी हुई एक किताब मात्र नहीं। विज्ञान हमारे सुंदर समाज संसार को समझने, उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछने और प्रयोग करने की एक प्रेरणा है। विज्ञान सोचने की वो एक विधि है जिसमें हम अज्ञात को जानने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इसमें हम उन चीजों को जानने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं। अगर आपको कोई पूछे कि विज्ञान क्या है ना, तो बात कहेंगे कि विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो विज्ञान की परिभाषा यदि आपको कोई पूछे तो विज्ञान क्या है, विज्ञान जिज्ञासा और खोज की एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि यह संसार कैसे चलता है। विज्ञान क्या है, विज्ञान जिज्ञासा, नई नई चीजों के बारे में जानने की इच्छा और लगातार खोज करने की एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि आखिर ये दुनिया चलती कैसे है, आखिर संसार में जो ये अलग अलग तरह की घटनाएं हो रही है वो आखिर हो कैसे रही है, वो क्यों हो रही है। ये प्रश्न पूछने और उससे संबंधित जिज्ञासा पैदा करने की जो चीज है वही विज्ञान है ना। यहां पर देखो एक लिखा हुआ है रोचक तथ्य कि वैज्ञानिकों को विमान, हवाई जहाज बनाने की जो प्रेरणा है वो कहां से मिली, पक्षियों के पंखों और साधारण कागज के हवाई जहाज के उड़ने के तरीकों को देखकर मिली। क्या बात कही है कि जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों को विमान, हवाई जहाज बनाने की जो प्रेरणा है वो पक्षियों के पंखों द्वारा उड़ने और कागज के हवाई जहाज के उड़ने के तरीके को देखकर उनके मन में विमान या हवाई जहाज बनाने की प्रेरणा जागी थी। चलिए इसी बात को आगे समझते हैं कि आखिर विज्ञान कैसे काम करता है। प्रश्न बहुत बढ़िया है कि विज्ञान आखिर काम कैसे करता है, यानी विज्ञान जो काम करता है उसकी प्रक्रिया क्या है, विज्ञान की काम करने की प्रोसेस क्या है। तो विज्ञान के अंदर सबसे जो पहला चरण है वो है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, जिसका मतलब है कि किसी चीज को देखकर आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि ये आखिर है क्या। किसी भी चीज को देखकर आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि आखिर वो है क्या। दूसरी बात, दूसरा चरण है वो है प्रश्न पूछना, आस्किंग क्वेश्चंस। मतलब किसी चीज को देखकर पहली चीज तो आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि वो है क्या। दूसरा आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि आखिर वो काम कैसे करता है। दूसरी चीज क्या आपके मन में आनी चाहिए कि आखिर वो काम कैसे करता है। तीसरी बात कि प्रयोग और अनुभव, यानी आपको उस घटना से संबंधित क्या करनी है, जांच करनी है, प्रयोग करने हैं कि आखिर वो घटना क्या है, क्यों और कैसे हो रही है। इसके लिए आपको प्रयोग और क्या करने हैं, अनुभव प्राप्त करने हैं। और अंत में नई खोज, जब आप उसके पीछे के कारणों को समझ जाएंगे तो आप कहेंगे कि ओ, अब मैं समझ गया कि आखिर वो घटना क्यों हो रही थी। और अंत में आप एक नई खोज को क्या देंगे, जन्म देंगे। तो विज्ञान
कैसे काम करती है? विज्ञान कुल मिला के 4 चरणों में काम करती है। पहला चरण है किसी भी चीज के बारे में जिज्ञासा कि आखिर वो है क्या। जैसे वैज्ञानिकों ने विमान बनाने की सोची होगी तो सबसे पहले उन्होंने पक्षियों को देखा होगा और कागज के हवाई जहाज को देखा होगा कि आखिर ये है क्या और कैसे उड़ता है। फिर उन्होंने प्रश्न पूछा होगा कि जब पक्षी हवा में उड़ सकता है तो क्या हम कोई ऐसी चीज बना सकते हैं जो भी इन पक्षियों की तरह हवा में उड़े। तीसरी बात, इसके लिए उन्होंने हजारों लाखों प्रयोग किए होंगे और अलग अलग उन्हें अनुभव प्राप्त हुए और लास्ट में उन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार कर लिया होगा और उनका जो मकसद था वो पूरा हो गया। ध्यान दे कि कोई भी प्रयोग कभी खत्म नहीं होता। एक खोज हमेशा नए प्रश्नों को क्या देती है? जन्म देती। आगे एक महत्वपूर्ण बात है कि विज्ञान में कभी प्रयोग खत्म नहीं होते। जब एक खोज हो जाती है तो वो उस पर आधारित हजारों नए प्रश्नों को जन्म देती है, नई खोजों को बढ़ावा देती है। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, वो कभी भी खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं। ठीक है डियर, यदि सभी विद्यार्थियों को अच्छे समझ में आ रहा है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ये सभी प्रकार के जो नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करवा दिए जाए। ठीक है, तो नोट्स की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वही उदाहरण, प्रेरणा की उड़ान यानी कागज का हवाई जहाज। कागज का हवाई जहाज कि आखिर वैज्ञानिकों को हवाई जहाज बनाने की जो प्रेरणा है वो कहां से मिली होगी। तो देखो, प्रकृति की प्रेरणा यानी वैज्ञानिकों ने जब आकाश में उड़ रहे पक्षियों को देखा होगा तो उनके मन में जरूर ये प्रश्न आया होगा कि आखिर ये पक्षी आकाश में उड़ते कैसे हैं, है ना। तो क्या आप जानते हैं कि असली हवाई जहाज की प्रेरणा कहां से मिली थी? प्रकृति से मिली। वैज्ञानिकों ने पक्षियों के पंखों और कागज के हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा। वैज्ञानिकों ने पक्षियों के पंखों को और कागज के हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा। तो जब उन्होंने इन चीजों को उड़ते हुए देखा तो उनके मन में यह प्रश्न आया कि क्या हम भी कोई ऐसी चीज बना सकते हैं जो पक्षियों और इस कागज के हवाई जहाज की तरह आकाश में उड़ती है। इसके लिए उन्होंने क्या किए? हजारों लाखों प्रयोग किए और आज का जो हम आधुनिक विमान आकाश में उड़ते हुए देख रहे हैं वो केवल और केवल खेल और प्रयोगों से ही संभव हुआ है। यानी उसकी प्रेरणा एक साधारण खेल से मिली और वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए हजारों लाखों प्रयोगों के बाद हमें क्या देखने को मिला? आधुनिक विमान देखने को मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एक छोटी सी जिज्ञासा भी एक बड़ी खोज बन सकती है। वैज्ञानिकों ने केवल और केवल एक छोटे कागज के उड़ते हुए हवाई जहाज और पक्षियों को देखकर जो अनुमान लगाया, अपने मन में जो प्रश्न के बीज बोए, उन्हीं प्रश्नों के बीज ने आज हवा के अंदर उड़ने वाले उस हवाई जहाज का आविष्कार करवा दिया। यानी आपकी छोटी सी एक सोच, आपकी छोटी सी एक जिज्ञासा एक बड़ी से बड़ी खोज का कारण बन सकती है। तो विज्ञान में आखिर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? किसी चीज को देखकर आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होना कि आखिर उसके पीछे क्या कारण जिम्मेदार है, ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। ये आपके मन में यदि प्रश्न आ रहे हैं तो आप भी किसी महत्वपूर्ण खोज की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है टॉपिक कि विज्ञान है वो हर जगह है। आगे क्या कह रहा है कि विज्ञान है वो हर जगह मौजूद है। यदि हम बात करें उदाहरण की, जैसे आपके रसोई घर में, जैसे आपकी माँ बहन खाना पकाती होगी, वहां पर भी विज्ञान है। दूध, गाय भैंस से हमें दूध प्राप्त होता है, उसमें भी विज्ञान है। दूध से दही बनता है, उसमें भी विज्ञान है। और हम तरह तरह के जो स्वादिष्ट व्यंजन भोजन खाते हैं, उसमें भी विज्ञान है। फिर बात करें हम हमारे आसपास, तो हमारे आसपास कागज, कपड़ों, चाबी, चुंबक, इन सब में भी क्या है? इन सब के अंदर भी विज्ञान है। आगे बात करें प्रकृति की, तो प्रकृति की लगभग हर चीज में क्या है? विज्ञान है। जैसे छोटी सी इल्ली का तितली बनकर उड़ना और बीज का एक विशाल वृक्ष बनना, पेड़ बनना। एक छोटे से बीज को जब हम बोते हैं, धीरे धीरे वो वृद्धि विकास करते हुए
अंत में एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इसके पीछे भी कौन जिम्मेदार है? इसके पीछे भी विज्ञान जिम्मेदार। फिर बात करें मौसम की, कभी सर्दी, कभी गर्मी, तो कभी बारिश, कभी पानी का बर्फ बनना, तो कभी पानी का बर्फ बनना, तो कभी बर्फ का पानी बनना। इन सब के पीछे भी क्या है? इन सब के पीछे भी विज्ञान। तो बारिश का होना, है ना, सर्दी गर्मी का होना, पानी का बर्फ बनना, इन सब के पीछे भी विज्ञान है। यानी हमारे आसपास हम कहे कि ब्रह्मांड की बड़ी से लेकर, ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी इकाई से लेकर समुद्र की गहराइयों में मौजूद छोटे से छोटे जीव तक क्या मौजूद है? विज्ञान मौजूद। क्या कह सकते हैं? समुद्र की गहराइयों में मौजूद छोटे से छोटे जीव से लेकर ब्रह्मांड में मौजूद विशाल से विशाल जीव तक हर जगह क्या है? हर जगह विज्ञान ही विज्ञान है। आगे बात करें हम, आगे बात करते हैं हमारी विज्ञान की यात्रा कक्षा 7 एक नजर में। यानी कक्षा 7 की विज्ञान के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। यानी हमारा पहला पाठ हमें केवल यही बता रहा है कि कक्षा 7वीं की विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे, है ना। इस टॉपिक में कोई ज्यादा ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हमें समझना है। केवल इस टॉपिक में या पहले चैप्टर में यही बताया गया है कि कक्षा 7 की विज्ञान में आखिर हम पढ़ेंगे कैसे। तो कक्षा 7 की विज्ञान को हमने मुख्य 4 भागों में बांटा है। पहला है भौतिक विज्ञान। पहला कौन सा विज्ञान का भाग है? पहला विज्ञान का भाग है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे ऊष्मा, ताप क्या होती है, हीट क्या होती है। फिर हम जानेंगे प्रकाश, लाइट क्या होती है, कैसे बनती है। फिर हम जानेंगे विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कैसे उत्पन्न होती है, बिजली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती कैसे है। फिर हम देखेंगे बैटरी, बैटरी क्या होती है, बैटरी में करंट कैसे बनता है, बैटरी से विद्युत धारा उत्पन्न कैसे होती है। फिर विज्ञान का दूसरा भाग है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जिसमें हम जानेंगे कि पदार्थों के गुण क्या होते हैं, है ना। ठोस, द्रव, गैस, ये क्या होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं। खट्टे फल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किन कारणों की वजह से कोई फल मीठा होता है, कोई फल खट्टा होता है, तो कोई फल कड़वा होता है। फिर बात करेंगे कि हल्दी की वजह से कपड़ों के ऊपर दाग कैसे लगते हैं, उन दागों को हटा कैसे सकते हैं। फिर जानेंगे धातु और अधातु के गुण धर्म, धातुएं चमकीली क्यों होती है, धातुएं कठोर क्यों होती है, धातुएं आवाज पैदा क्यों करती है। इन सभी चीजों को सीखेंगे। उसके बाद जानेंगे विज्ञान की अगली शाखा जीव विज्ञान के बारे में, कि आखिर सजीवों में वृद्धि कैसे होती है। एक छोटा सा जीव धीरे धीरे वृद्धि करते हुए एक विशाल जीव में, एक बड़े जीव में कैसे बदल जाता है। पौधों का भोजन, पेड़ पौधों और मानव में भोजन की प्रक्रिया कैसे होती है, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। फिर बात करेंगे श्वसन की, कि आखिर जीव जंतुओं में श्वसन की क्रिया कैसे होती है, वो वायुमंडल से ऑक्सीजन को कैसे ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर कैसे निकालते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम अगली विज्ञान की शाखा भूविज्ञान और ब्रह्मांड के बारे में, जिसमें हम जानेंगे चट्टानों का टूटना, चट्टानें बनती कैसे हैं, चट्टानें टूटती क्यों हैं। जल चक्र का, कि आखिर पानी समुद्र से आकाश में कैसे पहुंचता है, आकाश से वापिस बारिश के रूप में धरती पर कैसे आता है, और धरती से वापिस समुद्र तक कैसे पहुंचता है। इस पूरे जल चक्र को पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को, कि आखिर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते कैसा है ना, कैसे होता है, क्यों होता है। फिर पढ़ेंगे हम दिन रात के बारे में, कि 12 घंटे के लिए हमारे यहाँ दिन और 12 घंटे के लिए रात क्यों होती है, क्यों कुछ समय के लिए चारों तरफ उजाला ही उजाला होता है, तो क्यों रात के समय चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। कक्षा 7 की विज्ञान विषय में हम इन्हीं टॉपिक को बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है डियर। आगे बात करें हमारी विज्ञान की यात्रा, इस वर्ष हम क्या जानेंगे, है ना। तो इस वर्ष की विज्ञान की यात्रा कक्षा की 4 दीवारों से बाहर तक जाएगी, और इस विज्ञान विषय में हम 4 क्षेत्रों के रहस्य को सुलझाएंगे। कक्षा 7 की विज्ञान में हम इन 4 क्षेत्रों के रहस्यों को सुलझाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पदार्थों और रसायन की। इसकी बात करेंगे पदार्थों और रसायन की, जैसे कुछ फल खट्टे क्यों होते हैं, विद्यालय की वर्दी पर लगे हल्दी के दाग धोने पर अपना रंग क्यों बदल देते हैं। इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम आपके विद्युत धारा और ऊर्जा के बारे में,
कि टॉर्च की बैटरी काम कैसे करती है और वो अंततः समाप्त क्यों हो जाती है। फिर पढ़ेंगे कि एक बल्ब को जलाने के लिए किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह पर बहती कैसे है, ये चीज पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम सजीवों की दुनिया। क्या पढ़ेंगे? सजीवों की दुनिया, कि आखिर छोटा सा जीव वृद्धि विकास करते हुए एक बड़े जीव में कैसे बदलता है, सजीवों में पोषण कैसे होता है, सजीवों में श्वसन कैसे होता है, सजीवों में उत्सर्जन की घटना कैसे होती है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और अंत में पढ़ेंगे पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में, कि प्राचीन काल में जब घड़ियां नहीं होती थी तो लोग समय कैसे देखते थे, है ना, हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, दिन और रात कैसे होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं, रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये सारी चीजें हम इस विज्ञान की यात्रा के अंदर पढ़ेंगे। आपकी 7वीं की विज्ञान विषय में हम इन टॉपिक को आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे पढ़ेंगे। आगे बात करें हम हमारे आसपास के पदार्थ और उनके गुण, यानी कक्षा 7 की विज्ञान में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे आसपास में मौजूद अलग अलग तरह के पदार्थ और उनके गुण धर्मों के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे अम्ल, सारक और लवण के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे अम्ल, सारक और लवण के बारे में, कि कुछ फल जैसे नींबू, संतरा, आंवला ये स्वाद में खट्टे क्यों होते हैं, है ना, ये स्वाद में खट्टे क्यों होते हैं, जबकि कुछ पदार्थ स्वाद के अंदर कड़वे क्यों होते हैं और कुछ पदार्थ मीठे क्यों होते हैं। फिर हम जानेंगे कि जैसे स्कूल की ड्रेस पर लगा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल रंग का क्यों हो जाता है, इसके पीछे के कारणों को समझेंगे। यानी इस टॉपिक में हम क्या समझेंगे, हम पदार्थों को उनके विशेष गुणों के आधार पर कैसे पहचाने और उन्हें अलग अलग वर्गों में कैसे बांटे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम आपके आगे रसायन विज्ञान के अंदर। यानी विज्ञान विषय के आगे के जो टॉपिक होंगे उनमें हम पदार्थों की विशेषताओं, उनके गुण धर्मों के बारे में बांटेंगे, कि कैसे हम पदार्थों को अलग अलग गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में बांट सकते हैं। ठीक, आगे बात करें हम, आगे हम पढ़ेंगे विद्युत और धातुओं के संसार को, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एक साधारण बल्ब को जलाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे बैटरी की जरूरत पड़ती है, तार की, स्विच की और बल्ब की। फिर हम जानेंगे कि टॉर्च की बैटरी कैसे काम करती है और कुछ समय के बाद ये खत्म क्यों हो जाती है। हम जानेंगे कि टॉर्च की जो ये बैटरी है ये आखिर काम कैसे करती है और कुछ समय के बाद ये खत्म क्यों हो जाती है। फिर हम जानेंगे आगे विज्ञान की यात्रा में धातु और अधातु में मुख्य अंतर क्या है, उनके गुण धर्म क्या है, उन दोनों के बीच में अंतर क्या है। इन चीजों को हम आगे विज्ञान की यात्रा में पढ़ेंगे। आगे बात करें हम, आगे सीखेंगे हमारे चारों ओर के बदलावों के बारे में, हम कि हमारे आसपास की प्रकृति में हमेशा कुछ न कुछ चीजें बार बार या प्रतिदिन बदलती रहती। हम जानेंगे इन बदलावों को और समझेंगे कि आखिर ये बदलाव क्यों होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बदलाव अस्थायी होते हैं और कुछ बदलाव कैसे होते हैं, स्थायी। अस्थायी का मतलब है कि यदि आपने ए से बी बना दिया तो बी से वापस आप ए भी बना सकते हो, यानी ये कैसा है, अस्थायी है। कैसा है, अस्थायी। यदि आपने ए से बी बना दिया तो बी से वापस आप ए भी बना सकते हो। जैसे यहां पर देखो, ये बर्फ है, बर्फ से आपने क्या बनाया, पानी, तो आप पानी से वापस बर्फ भी बना सकते हो। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, यानी अस्थायी होते हैं। जैसे बर्फ पानी में बदल सकता है तो पानी भी दोबारा बर्फ के अंदर बदल सकता। वही कुछ परिवर्तन स्थायी होते हैं। क्या होते हैं, स्थायी। जैसे यदि कच्चा आम है, कच्चा आम यदि पक्के आम में बदल गया, कच्चा आम है वो यदि पक्के आम में बदल गया तो अब आप पक्के आम को दोबारा से कच्चा आम नहीं बना सकते। इसी तरह यदि जैसे दूध से दही बना दिया आपने, क्या बना दिया आपने, दूध से दही बना दिया, तो आप दही से दोबारा क्या नहीं बना सकते,
दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते। तो प्रकृति में दो तरीके के परिवर्तन होते हैं, एक अस्थायी परिवर्तन और दूसरे होते हैं आपके स्थायी परिवर्तन। देखो दोनों के बीच में अंतर को समझते हैं कि हमारे आसपास की चीजें हमेशा क्या होती है, बदलती रहती है। एक अस्थायी परिवर्तन और दूसरा आपका स्थायी परिवर्तन। बात करें अस्थायी की, तो ये कुछ समय के लिए होता है और इन्हें वापस क्या किया जा सकता है, इनको वापस पलटा जा सकता है। जैसे बर्फ से पानी बना दिया तो आप पानी से वापस क्या बना सकते हो, बर्फ भी बना सकते हो। जैसे बर्फ का पिघलकर जल बनना और जल का क्या बनना, वाष्प या भाप बनना। वही कुछ परिवर्तन कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। ये हमेशा के लिए होते हैं और इन्हें दोबारा से पलटा नहीं जा सकता। यदि आपने दूध से क्या बना दिया, यदि आपने दूध से दही बना दिया तो अब आप कितनी भी कोशिश कर लो वापिस दही से दूध नहीं बना सकते। जैसे फलों का पकना, चट्टानों का टूटकर पत्थर बनना और बैटरी का खत्म होना, ये वो घटनाएं हैं जो केवल और केवल एक बार ही होती है, यानी एक डायरेक्शन में होती है, एक ही दिशा में होती है। दोबारा से इसे आप क्या नहीं कर सकते, दोबारा से आप इसे रिपीट नहीं कर सकते या दोबारा से इसका उल्टा आप नहीं कर सकते। यानी आपने यदि दूध को दही में बदल दिया तो अब आप कुछ भी करके दही को वापस दूध नहीं बना सकते। तो प्रकृति में दो तरह के परिवर्तन होते हैं, अस्थायी और स्थायी। ये हम आगे चैप्टर के दौरान पढ़ेंगे। आगे हम विज्ञान विषय की इस यात्रा में पढ़ेंगे ऊष्मा और जल चक्र के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे, ऊष्मा और जल चक्र के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि गर्मी एक जगह से दूसरी जगह कैसे बहती है। गर्मी यानी जो ताप है, जो ऊष्मा है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे बहती है। यानी जैसे बर्फ का पिघलकर क्या बनना, पानी बनना। बर्फ का पिघलकर पानी बनना, यानी बर्फ कैसे आखिर किसमें बदल जाता है, पानी में, और पानी कैसे आखिर भाप में बदल जाता है। हम पढ़ेंगे ऊष्मा के प्रभाव को। हम पढ़ेंगे कि कैसे आखिर समुद्र का पानी आकाश में पहुंचता है, वहां पर बादल बनते हैं और बादल से आखिर वर्षा कैसे होती है और वर्षा का पानी दोबारा से आखिर समुद्रों तक कैसे पहुंचता है। यानी हम जल चक्र के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकृति का अपना खुद का जो वाटर प्यूरिफायर है ना, यानी जो जल चक्र है वो आखिर बनता कैसे है, वो काम कैसे करता है। इन सभी चीजों के बारे में हम विज्ञान की इस यात्रा में पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि सजीवों में जीवन की प्रक्रियाएं कैसे होती है, कैसे एक छोटा सा बीज का दाना एक विशाल वृक्ष में बदल जाता है, कैसे एक छोटा सा शिशु एक वयस्क व्यक्ति में बदल जाता है। आखिर कैसे पेड़ पौधों और मनुष्य में यानी सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है। आखिर कैसे जीवों में भोजन की क्रिया होती है। ये सारी चीजें हम आगे विज्ञान की यात्रा में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में तेजी से बदलाव क्यों आते हैं। हम पढ़ेंगे कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे शरीर में बदलाव क्यों आते हैं। जो भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं, यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आ रही है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मैं आपके लिए मेहनत करके इतनी शानदार क्लास लेकर आ रहा हूं, तो आप सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। आगे हम जानेंगे कि आखिर जंतुओं और इंसानों को बढ़ने के लिए भोजन और श्वास की जरूरत क्यों होती है और इनमें ये परिघटनाएं कैसे होती है। हम आगे देखेंगे कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, क्या वे भी हमारी तो श्वास लेते हैं। ये सारी चीजें हम आगे विज्ञान की इस यात्रा के अंदर पढ़ेंगे। आगे बात करें आगे हम पढ़ेंगे समय, प्रकाश और हमारे ब्रह्मांड के बारे में। इसके बारे में, समय, प्रकाश और हमारे ब्रह्मांड के बारे में, कि आज से हजारों लाखों वर्ष पहले जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग किस तरह समय के बारे में पता लगाते थे। कि प्राचीन समय में जब डिजिटल घड़ियां नहीं हुआ करती थी, उस समय कैसे लोग सूरज की परछाई से समय बताया करते थे। हम जानेंगे कि आखिर कैसे प्रकाश चीजों को देखने में हमारी मदद करता है।
हम कैसे प्रकाश की वजह से चीजों को देख पाते हैं। हम जानेंगे आगे कि आखिर पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है। हम जानेंगे कि पृथ्वी आखिर अपने अक्ष पर कैसे घूमती है। हम जानेंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसे चक्कर लगाती है, कैसे दिन और रात होते हैं पृथ्वी पर, कैसे पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है। हम जानेंगे कि कैसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। ये सारी चीजें हम विज्ञान की इस किताब के अंदर, हमारी जो यात्रा आज शुरू हो रही है, उस यात्रा के अंदर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम इन सभी चीजों के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है डियर, आगे बात करें हम, विज्ञान और हमारे पर्यावरण का संबंध क्या है, कैसे विज्ञान और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखो, विज्ञान केवल और केवल लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला तक सीमित नहीं। यानी विज्ञान का मतलब वो नहीं है जो केवल प्रयोगशाला में वैज्ञानिक बैठ के प्रयोग करते हैं। विज्ञान की मदद से, या विज्ञान हमें यह बताता है कि इंसान और प्रकृति एक दूसरे से कैसे गहराई से जुड़े हुए हैं, कैसे आपस में एक दूसरे से अंतः संबंधित। विज्ञान की मदद से हम प्रदूषण जैसी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। हम विज्ञान की मदद से आज जो प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आ खड़ी हुई है, हम उस विज्ञान की मदद से उस प्रदूषण का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो विज्ञान की इस यात्रा में हमारा यह लक्ष्य रहेगा, हमारा यह उद्देश्य रहेगा कि हम अपनी दुनिया को कैसे एक सुरक्षित और बेहतर जगह बना सकते हैं। विज्ञान की इस यात्रा में, इस सीखने के पड़ाव में हमारा यह लक्ष्य रहेगा कि हम कैसे विज्ञान की मदद से इस दुनिया को एक सुरक्षित और बेहतर जगह बना सकते हैं। आगे बात करें कि आखिर एक वैज्ञानिक कैसे बने। विज्ञान की इस शाखा में हम ये सीखेंगे कि आखिर एक वैज्ञानिक कैसे बने, वैज्ञानिक हम किस प्रकार सोचे कि हम भी वैज्ञानिक बन जाए। वैज्ञानिक बनने की दिशा में सबसे पहला चरण है, वो है निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। यानी आपको यदि वैज्ञानिक बनना है तो सबसे पहले किसी भी चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करना सीखना पड़ेगा, अच्छे से उसका निरीक्षण करना पड़ना सीखना पड़ेगा कि एक छोटा सा सूक्ष्म जीव, सिंपल सी बात है कि एक छोटा सा सूक्ष्म जीव कैसे धीरे धीरे वृद्धि और विकास करते हुए एक विशाल जीव में बदल जाता है। तो वैज्ञानिक बनने की दिशा में सबसे पहला काम है निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। यदि आपने निरीक्षण कर लिया, आपने ये जिज्ञासा पैदा कर दी कि आखिर ये चीज कैसे हो रही है और क्यों हो रही है, उसके बाद अगला जो चरण होगा वो होगा प्रयोग का, एक्सपेरिमेंट का। आपको उस घटना के पीछे के कारणों को समझने के लिए तरह तरह के प्रयोग करने होंगे। और जब आप हजारों तरह के अलग अलग तरह के प्रयोग करेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, समस्या का समाधान कर पाएंगे। मतलब क्या है कि महान जो वैज्ञानिक है वो किसी भी चीज की खोज करने से पहले क्या पूछते हैं, वो अद्भुत प्रश्न पूछते हैं। यानी वैज्ञानिक का काम केवल उत्तर देना नहीं है, बल्कि सबसे पहले अपने आप से प्रश्न पूछना है ना। तो उत्तर से प्रश्न बनाने का वो क्या करते हैं, अभ्यास भी करते हैं। यदि आपको भी अपनी सोच को वैज्ञानिकों की तरह विकसित करना है तो आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं खोजने, बल्कि क्या करना है, उत्तर से प्रश्न बनाने हैं। क्या करने हैं, उत्तर से प्रश्न बनाने का अभ्यास करना। तो वैज्ञानिक बनने के लिए 3 चीजें जरूरी है। पहला, किसी चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करना, देखना, निरीक्षण करना। फिर आपने जो देखा है, जो सोचा है, उसके अनुसार उसको सिद्ध करने के लिए प्रयोग करना। और जब आप प्रयोग करेंगे और जब सफल हो जाएंगे तो आपके पास उस समस्या का क्या मिल जाएगा, आपके पास उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। ठीक है डियर, आगे बात करें याद रखने योग्य बातें, यानी ये अध्याय आपका यहीं पे समाप्त होता है। अब एक बार हम चीजों को रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर आज के इस पाठ में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जिज्ञासा आखिर है क्या। तो विज्ञान सोचने, सवाल पूछने और खोजने की एक मजेदार प्रक्रिया है। विज्ञान क्या है, विज्ञान किसी भी परिघटना, किसी भी घटना के पीछे के कारणों को सोचने, उन कारणों के पीछे को समझने के लिए अपने आप से सवाल पूछने और उनके कारणों को खोजने की दिशा में एक मजेदार प्रोसेस है जिसमें हम किसी परिघटना के पीछे के
कारणों को समझते हैं और उसकी प्रोसेस को समझते हैं कि कोई परिघटना क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। फिर बात करें हम विस्तार की, तो कक्षा 7 की विज्ञान की इस यात्रा में हम पदार्थ के बारे में जानेंगे, विद्युत के बारे में, ऊर्जा के बारे में, सजीवों के बारे में और ब्रह्मांड की गहराइयों को हम अच्छे से समझेंगे। हम जानेंगे कि हमारे आसपास होने वाले हर एक बदलाव के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण जरूर छिपा हुआ है और हम विज्ञान की यात्रा में उन वैज्ञानिक कारणों को ही खोजने की कोशिश करें। आगे बात करें हम उद्देश्य की, तो विज्ञान का असली उद्देश्य है हमारी समस्याओं को सुलझाना और पृथ्वी को बचाना है। विज्ञान का असली उद्देश्य क्या है? हमारी समस्याओं को सुलझाना और पृथ्वी को बचाना। याद रखें, कोई भी सवाल कभी भी गलत नहीं होता। अपनी कल्पना को हमेशा उड़ान दे, यानी आपको हमेशा जब भी कोई नई चीज दिखे तो उसके बारे में अपने आप से प्रश्न जरूर करने हैं। कोई भी प्रश्न या सवाल कभी भी गलत नहीं होता है। आप प्रश्नों का निर्माण करके ही क्या कर सकते हैं? अपनी कल्पना को उड़ान दे सकते हैं। यदि आप स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, आपको आपके अध्यापक कोई टॉपिक समझा रहे हैं, तो आपके मन में हमेशा प्रश्न आने चाहिए कि वो आखिर कोई भी घटना क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, उसके पीछे क्या कारण जिम्मेदार है। ये प्रश्न आपके दिमाग में जरूर आने चाहिए। जब इस तरह के प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे और आप जब उनके कारणों को खोजेंगे तो निश्चित रूप से आप एक वैज्ञानिक की तरह अपनी सोच को विकसित कर पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो आइए जांचे हमने क्या सीखा। चलिए 2-4 प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न है कि वैज्ञानिकों को विमान यानी हवाई जहाज बनाने की जो प्रेरणा है वो किससे मिली थी? तो वैज्ञानिकों को हवाई जहाज बनाने की जो प्रेरणा मिली थी वो मिली थी कागज के हवाई जहाज और पक्षियों से। दूसरा है, इनमें से कौन सा परिवर्तन स्थायी है, जो एक बार होने के बाद दोबारा आप उसे पलट नहीं सकते? तो वो है फलों का पकना। तीसरा है, पुराने समय में लोग समय को कैसे मापते थे? कैसे मापते थे? सूरज की परछाई को देखकर मापते। आगे बात करें हम मजेदार गतिविधि, तो जवाब से सवाल बनाओ। देखो यहां पर जवाब क्या दिया हुआ है? बस थोड़ा सा दूध डाले। तो प्रश्न क्या किया कि चाय का रंग कैसे हल्का करे। आपको उत्तर दिया हुआ था, आपने क्या पूछा? सवाल पूछा। जवाब दिया हुआ था कि बस थोड़ा दूध डाले। आपका मित्र आपसे कह रहा है कि बस थोड़ा सा दूध डाल दो, तो आपने सवाल किया। सवाल क्या किया होगा कि चाय का रंग कैसे हल्का करे। फिर अगला उत्तर दिया हुआ है कि क्यों? क्योंकि बिल्ली के दांत टेढ़े थे। क्योंकि बिल्ली के दांत टेढ़े थे। तो आप सवाल क्या पूछ सकते हैं? सवाल पूछ सकते हैं कि इस सेब को बिल्ली ने आधा या छोटा सा भाग ही क्यों खाया है? बिल्ली ने इस सेब का छोटा सा भाग ही क्यों खाया है? या आप कह सकते हैं कि चूहा हर बार बिल्ली से कैसे बच निकलता है? चूहा हर बार बिल्ली से कैसे बच निकलता है? ये आप प्रश्न कह सकते हैं। अगला जवाब है, घबराइए मत, मेरे पास तौलिया है। अगला प्रश्न है, घबराइए मत, मेरे पास तौलिया है। आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर अचानक टेबल के ऊपर पानी गिर जाए तो आप क्या करेंगे? आप प्रश्न क्या पूछ सकते हैं कि अगर टेबल के ऊपर पानी गिर जाए तो आप क्या करेंगे? तो इस तरह यहां पर हमने क्या जाना? हमने सवाल की मदद से जवाब की मदद से सवाल करना सीखा। इसी तरह आप भी जवाब की मदद से जब सवाल करना सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से अपनी सोच को वैज्ञानिकों की तरह महान बना पाएंगे। आगे बात करें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए भी कि आखिर विज्ञान विषय की शुरुआत किस गुण से होती है? तो विज्ञान की शुरुआत कौन से गुण से होती है? जिज्ञासा से। जब आपके मन में किसी नई चीज को देखकर उसके बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा होती है तो वहीं से विज्ञान की क्या होती है? शुरुआत होती है। अगला प्रश्न आपके लिए है, अस्थायी और स्थायी परिवर्तन में एक अंतर बताना है। अगला प्रश्न है, एक युवा वैज्ञानिक के रूप में विज्ञान पर्यावरण को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकता है? अपने विचार आपको लिखने हैं। ठीक, ये कुछ प्रयोग है वो आप कर सकते हैं अपने गृह कार्य के रूप में। जैसे एक गिलास में आपको बर्फ का टुकड़ा लेना है और समय को नोट करना है
कि वो कितनी देर में पिघलकर पानी बनता है। फिर दूसरा प्रयोग, अपने घर में किन्हीं 3 चीजों की आपको एक सूची बनानी है जिनमें कौन सा परिवर्तन होता हो, स्थायी परिवर्तन, जैसे लोहे में जंग लगना, दूध का दही में बनना, और दही से क्या बनना, दही से घी बनना। इसी तरह उल्टा खेल के लिए अपने परिवार वालों के लिए कोई 2 मजेदार उत्तर दे और अपने परिवार वालों से प्रश्न बनाने को कहे। आप अपने घर के किसी सदस्य को उत्तर दे और उससे कहे कि आप इसके लिए प्रश्न बना कर दो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने कक्षा 7 विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय विज्ञान का निरंतर बढ़ता संसार की संपूर्ण व्याख्या को बहुत अच्छे से समझा है। उम्मीद करता हूं आज का पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। सभी प्रकार के नोट्स, सभी प्रकार के सॉल्यूशंस आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप जुड़ जाइए और अपनी पढ़ाई को रोमांच की तरफ बढ़ा दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।